हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, जैसे कि हम लोग को पता है, अभी हमारा एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अकाउंट्स में, वाणिज्य में वो चल रहा है, जिसका नाम है जर्नल एंट्री। और हिंदी में उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रोजनामचा। अगर थोड़ी सी बातचीत करें तो हमें पता है बेटा कि इस टॉपिक की 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ। और आज जो हम ये जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, ये है इसका पार्ट नंबर 3। यानी कि पार्ट फर्स्ट हो चुका, पार्ट सेकंड हो चुका, और आज क्या चल रहा है? पार्ट नंबर 3। और बात यह है कि सर आज के इस पार्ट में हम क्या करेंगे? बेटा, अब तक फर्स्ट पार्ट में हमने जर्नल एंट्री बनाना सीखा है। पहला था हमारे पास, जो हमारे पास होते हैं वास्तविक खाते यानी कि रियल अकाउंट, उनकी जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। सेकंड हमने क्लास ली, उसमें हमने सीखा कि जो हमारे नाम मात्र के खाते होते हैं, उनकी जर्नल एंट्री यानी कि रोजनामचा कैसे बनाते हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने हमारे फर्स्ट 2 क्लास नहीं ली है, घबराना उन्हें भी नहीं है। वो मुझे मैसेज करेंगे, स्क्रीन पर मैसेज नंबर चल रहा है बेटा मेरा, और कहेंगे कि सर हमने आपकी फर्स्ट 2 क्लास नहीं देखी हैं, आप उनका लिंक हमारे पास सेंड कर दें। या चूँकि आप बहुत होशियार बच्चे हो, आप ऑटोमेटिकली प्लेलिस्ट में जाकर हमारी इन दोनों वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं बेटा कि जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये जर्नल एंट्री कौन सी क्लास का टॉपिक है? सर ये 9th का है, 10th का है, 11th का है, 12th का है, या आगे चलकर बीकॉम का है? तो मेरे प्यारे बच्चे, जनरल एंट्री ऐसा टॉपिक है जो हर एक क्लास के अंदर आएगा। 9th की क्लास में भी जनरल एंट्री आई हैं, और जो 12th की क्लास होगी उसमें भी जनरल एंट्री आएंगी। बस लेवल में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, बट ये है कि आप थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन जनरल एंट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बेसिक से जनरल एंट्री सीखना चाहते हैं, वो हमारी बिल्कुल पहले सबसे पहले फर्स्ट क्लास लें अगर समझना है, फिर वो हमारी सेकंड क्लास लें, उसके बाद वो हमारी थर्ड क्लास लें। ट्यूशन के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्यूशन कहीं पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ट्यूशन पढ़कर करोगे क्या? क्योंकि मैं आपको आपका सारा सिलेबस कराऊंगा, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो। तो चलिए बेटा, बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। और टॉपिक हमारे पास आज की क्लास का क्या है? वो है हमारे पास व्यक्तिगत खाते। अगर व्यक्तिगत खाते हैं तो इन व्यक्तिगत खातों की जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं? अब सबसे पहला प्रश्न वही हमेशा की तरह उठता है कि सर व्यक्तिगत खाते कहते किसे हैं, ये बताओ पहले। यानी कि किन खातों को हम बोलेंगे कि भैया ये व्यक्तिगत खाते हैं? तो सुन लो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से, किन खातों को कहा जाता है व्यक्तिगत खाते? तो ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति या किसी संस्था के नाम से जुड़े होते हैं। वे खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत खाते बोलते हैं। जैसे कि राम का खाता, यानी कि बोल सकते हैं राम अकाउंट, या बोल सकते हैं मोहन अकाउंट, या बोल सकते हैं अली अकाउंट, बोल सकते हैं कैफ अकाउंट, बोल सकते हैं सोहन अकाउंट, बोल सकते हैं बैंक अकाउंट। जो किसी व्यक्ति या किसी संस्था के नाम से जुड़े होते हैं, उन खातों को हम क्या बोलते हैं बेटा? व्यक्तिगत खाते बोलते हैं। जैसे मोहन का खाता, अली का खाता, कैफ का खाता, सोहन का खाता, बैंक का खाता। ये खाते किसी न किसी व्यक्ति के नाम से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन खातों को हम क्या बोलते हैं बेटा? व्यक्तिगत, यानी कि पर्सनल अकाउंट। अब अगर पर्सनल अकाउंट की जनरल एंट्री मुझे बनानी है, तो मैं पर्सनल अकाउंट की जनरल एंट्री कैसे बनाऊंगा? व्यक्तिगत खातों की जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है? तो व्यक्तिगत खातों का सिंपल सा एक नियम होता है जनरल बनाने का। नियम क्या है? डेबिट करते हैं रिसीवर को, यानी कि वो व्यक्ति जो पैसे को रिसीव कर रहा है उसे डेबिट किया जाएगा। और क्रेडिट करते हैं गिवर को, वो व्यक्ति जो पैसे को देने वाला है उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। पैसे को रिसीव करने वाला डेबिट होगा, पैसे को देने वाला क्या होगा? क्रेडिट। जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम जनरल एंट्री को समझ रहे हैं कि भैया जनरल होती क्या चीज़ है भैया, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, उन्हें हल्की सी बेटा पहली दूसरी क्लास लेनी पड़ेगी। और जो पहली दूसरी क्लास ले चुके हैं उनके लिए बड़ा आसान है। डेबिट क्या करते हैं? हमें पता है हर जनरल एंट्री में एक आइटम को डेबिट किया जाता है, एक को क्रेडिट किया जाता है। डेबिट करते हैं हम रिसीवर को, प्राप्तकर्ता को, और क्रेडिट करते हैं हम गिवर को, पैसे देने वाले को। और एक चीज़ तो हमें पता ही है, कैश के बारे में दुनिया जानती है कि अगर हमें कैश मिलेगा तो डेबिट होगा, और अगर हम कैश देंगे तो क्रेडिट होगा। कैश मिलने पर डेबिट होता है और कैश देने पर क्रेडिट होता है। सिंपल सा रूल्स है। अब सर कैसे? एक एग्जाम्पल से समझाओ।
तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा बेटा। मोहन को 5,000 रुपए दिए। अब हमें पहचान करनी है, हमने मोहन को 5,000 रुपए दिए, डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। मोहन को 5,000 रुपए दिए, इसमें डेबिट क्या होना चाहिए और क्रेडिट क्या होना चाहिए। हमने मोहन को कितने पैसे दिए बेटा? 5,000 रुपए। अब सिंपल सा पहले ये पहचान करो, मोहन कौन है, पैसा देने वाला क्या लेने वाला। मोहन को 5,000 रुपए दिए तो मोहन तो हो गया रिसीवर, पैसे को प्राप्त करने वाला, लेने वाला। और लेने वाला हमेशा क्या होता है बेटा? डेबिट। तो मोहन क्या होगा यहाँ पर? डेबिट। पहले पहचान करनी है, फिर जनरल एंट्री में लिखेंगे मोहन क्या होगा? डेबिट। और जब हम मोहन को 5,000 रुपए देंगे तो मोहन तो पैसे लेने वाला हो गया, मोहन तो डेबिट हो गया भाई। और हमारे पास से क्या गया? कैश। क्या गया बेटा? कैश। और कैश के बारे में मैंने क्या बताया था कि कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। जब मोहन को 5,000 रुपये दोगे तो आपके पास से 5,000 रुपये का कैश जाएगा। मोहन प्राप्त करता था, डेबिट हो गया। और कैश गया, जो गया वो क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा भैया? कैश लिखा जाएगा। अच्छा, इसके रिवर्स वाली एंट्री भी हो सकती है। ऐसा भी तो लिखा हो सकता है, मोहन ने 5,000 रुपए दिए। ये भी तो हो सकता है बेटा, मोहन से लिए नहीं है, मोहन ने 5,000 रुपए दिए हैं। और अगर बेटा मोहन 5,000 रुपए देता है, अब फिर से हमें पहचान करनी है भाई, मोहन ने तो 5,000 रुपए दिए हैं, तो अब खुद सोचो किसे हम डेबिट करेंगे, किसे हम क्रेडिट करेंगे। पहले पहचान कर लो मोहन की। मोहन कौन है? मोहन रिसीवर है कि गिवर है? मोहन देने वाला है कि प्राप्त करने वाला है? मोहन ने 5,000 रुपए दिए, कैश पेड बाय मोहन। मोहन ने कैश दिया है। और जब मोहन कैश देता है तो सोचो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। मोहन ने दिए तो मोहन तो गिवर है, तो इसका मतलब मोहन क्या होगा? क्रेडिट। मोहन देने वाला है बेटा। और मोहन ने क्या दिए? 5,000 रुपये। अब मोहन ने 5,000 रुपये देने का मतलब क्या हुआ? किसे दिए बेटा? बातचीत हमारी चल रही होती है बेटा, ये है ना। ऐसे बोल सकते हैं मोहन से 5,000 रुपये प्राप्त हुए, ये लाइन ऐसी भी हो सकती है। क्या लिखी होगी बेटा? मोहन से 5,000 रुपये प्राप्त हुए, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। मोहन से 5,000 रुपये मिले या मोहन ने 5,000 रुपये दिए, दोनों का एक ही मतलब है। मैं मोहन दे रहा है कि मोहन से मिल रहे हैं, एक ही बात तो ही बेटा, है ना। हम मोहन को तो नहीं दे रहे बेटा, मोहन दे रहा है या हमें मिल रहे हैं, एक बात है बेटा। जब मोहन से 5,000 रुपये मिलेंगे तो मोहन तो देने वाला हो गया, तो मोहन तो क्या होगा? क्रेडिट। और मोहन हमें क्या देगा? 5,000 रुपये। हमारे पास क्या आएंगे? 5,000 रुपये। कैश आ रहा है 5,000 रुपये का। और जब कैश आएगा तो कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट। सीधी सी बात है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। देखो ध्यान से, कैश गया तो क्रेडिट, कैश आया तो डेबिट। कैश का रूल तो सिंपल है, आने पर डेबिट, जाने पर क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट जो व्यक्तिगत खाते हैं उसमें भी पहचान करनी है, ये वो देने वाला व्यक्ति है कि लेने वाला व्यक्ति है। देने वाला है तो क्रेडिट, अगर वो लेने वाला है तो डेबिट। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं बेटा? इस तरह से हम बना सकते हैं जर्नल एंट्री। किस चीज़ की जर्नल एंट्री बेटा? व्यक्तिगत खातों की। अब ये मैंने सिर्फ समझाया कि मोहन से 5,000 रुपये मिले, पहली एंट्री। और मोहन को 5,000 रुपये प्राप्त हुए, सॉरी मोहन को दिए, मोहन से प्राप्त हुए। ये तो पहचानो कि डेबिट क्रेडिट क्यों है। जर्नल एंट्री फिल कैसे करते हैं? ये फॉर्मेट था। जब मोहन को 5,000 रुपये दिए थे तो फर्स्ट थी, अगर डेट दे रखी तो डेट लिख देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। मोहन को 5,000 रुपये दिए तो मोहन तो प्राप्त करता हो गया, जो डेबिट होता है उसे पहले लिखते हैं। मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन के पास गए हैं, क्या गया है मोहन के पास? कैश। तो टू में हम क्या लिखेंगे? कैश। मोहन अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया? कैश। जो भी पैसा था, डेबिट का पैसा डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट का पैसा क्रेडिट के कॉलम में। मोहन को 5,000 रुपये दिए। अब दूसरी जनरल एंट्री, ये क्या है बेटा? मोहन से 5,000 रुपये मिले। मोहन से 5,000 रुपये मिले, अब 5,000 रुपये आ रहे हैं, इसका मतलब क्या आएगा? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, जो डेबिट होता है उसे पहले लिखते हैं बेटा, और क्रेडिट वालों क्या लिखते हैं? उसके नीचे लिखते हैं, लेकिन आगे क्या लगाते हैं? टू। जो डेबिट वाली लाइन है वो पहले लिखी जाएगी, क्रेडिट वाली लाइन उसके नीचे लिखी जाएगी। डेबिट वालों को आगे से लिखते हैं, क्रेडिट वालों को थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं, और टू लगाते हैं बेटा आगे। तो कैश अकाउंट डेबिट
टू में मोहन, टू का मतलब क्या हुआ, ये क्रेडिट हुआ है, ऊपर लिखने का मतलब क्या हुआ, डेबिट हुआ है। तो कैश तो डेबिट हो गया, मोहन क्रेडिट हो गया। क्यों? क्योंकि मोहन ने 5,000 रुपये दिए थे, तो देने वाला क्रेडिट और कैश हमारे पास आया था। तो जितने पैसे दिए, डेबिट का पैसा डेबिट में, क्रेडिट का पैसा क्रेडिट में। लो भैया, ये दूसरी जनरल एंट्री बनकर तैयार हो गई। चाहे मोहन को पैसे दे दो या मोहन से पैसे ले लो, इसकी जनरल एंट्री ये होती है। लेकिन जिन्होंने कल हमारी क्लास ली थी उसमें याद रखना बेटा, अगर ऐसा आ जाए मोहन को किराया दिया, किराया का मतलब जिन्होंने कल की क्लास ली है उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ बेटा, किराया दिया, जब हम किराया देते हैं, रेंट देते हैं, तो वहाँ पर ये जनरल एंट्री नहीं बनेगी बेटा। जब हम किराया देंगे तो हमारे पास से किराया दिया, किराया दिया, तो याद रखना जब आप किराया देते हो, चाहे मोहन को दो चाहे सोहन को दो, वहाँ पर मोहन सोहन नहीं आता है। जब किराया देते हो तो पड़ता है खर्चे डेबिट होते हैं, तो आप मोहन का नाम नहीं लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू में कैश। अगर लिखा आ जाए मोहन को किराया दिया, तो आप, अब मोहन से मतलब नहीं है, हमने मोहन को पैसे नहीं दिए, हमने तो अपना किराया दिया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ना कि मोहन। याद रखना जहां पर भी पर्सनल अकाउंट है, केवल मोहन को पैसे दिए, सोहन को पैसे दिए, ये कारण नहीं बता रखा, तो वहां पर उनके नाम आते हैं। लेकिन जब कारण पता होता है कि हमने किराया दिया है मोहन को, हमने मोहन को वेतन दिया है, हमने मोहन को ब्याज दिया है, तो वहां पर नाम ना लिखकर जो ब्याज दिया है उसका नाम आएगा, या सैलरी दी है तो सैलरी का नाम आएगा, मजदूरी दी है तो मजदूरी का नाम आएगा, व्यक्तिगत नाम नहीं आते। अगर क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होता है कि किस लिए पैसा दिया है। तो मैंने आपको तीसरी एंट्री समझा दी ताकि आप कल से कंफ्यूज ना हो जाएं। आज सिंपल था, मोहन को पैसे दिए, मोहन से पैसे लिए। अब नेक्स्ट वाली एंट्री कि मोहन को किराया दिया, तो अब मोहन भूल जाओ, अब हमने किराया दिया वाली एंट्री बनेगी बेटा। यानी कि यहाँ पर आपके पास एंट्री आ जाएगी जो हमने कल वाली क्लास में सीखे थे, कौन से, नाम मात्र के खाते। तो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं बेटा। बहुत छोटी सी क्लास लेनी थी आज, मुझे आपको व्यक्तिगत अकाउंट सिखाने थे, वो बेटा मैंने आपको सिखा दिए। कल वाली क्लास में हम सीखेंगे परचेज एंड सेल्स के बारे में, कल की क्लास फिर लेंगे, उसमें हम क्या सीखेंगे बेटा, परचेज एंड सेल्स के बारे में, यानी कि क्रय और विक्रय के बारे में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उसे भी लेना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।